यह अफ्रीका के एक छोटे लेकिन बेहद अहम देश की आजादी की कहानी है, केप वर्डे, जिसने 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता हासिल की थी। केप वर्डे या केप वर्डे द्वीपसमूह सबसे पहले 1456 में पुर्तगाली नाविकों द्वारा खोज गया। पुर्तगालियों ने यहाँ बस्ती ढी और इन द्वीपों को व्यापारिक स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। यहाँ दास व्यापार, गेहूं, चीनी, कपास जैसे कई चीजों का उत्पादन होता था। 1800 के दशक में केप वर्डे को पुर्तगाल का उपनिवेश कॉलोनी घोषित किया गया। हालांकि 1876 में दास प्रथा को कानूनी रूप से बंद किया गया, फिर भी आर्थिक और सामाजिक शोषण चलता रहा। पुर्तगाल अलग अलग क्षेत्रों से मजदूरों को लाकर यहाँ भारी मेहनत करवाता था। 1960-70 के दशक में अफ्रीका में आजादी की लड़ाई बहुत तेज हो गई। केप वर्डे में भी राजनीतिक संगठन पेकीवी के जरिए संघर्ष की शुरुआत हुई। 1956 में एमिलकार लोपेस काब्राल ने गिनी बिसाऊ और केप वर्डे की आजादी के लिए एक साझा आंदोलन खड़ा किया। काब्राल और उनके साथी गुरिल्ला युद्ध, छापामार लड़ाई शुरू करते हैं और पुर्तगाल को हराने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद था आजादी और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। 1974 में पुर्तगाल में क्लोव रिवॉल्यूशन नाम की एक सैन्य क्रांति हुई। नई सरकार ने उपनिवेशवादी नीति कॉलोनियल पॉलिसी को छोड़ दिया और यह फैसला लिया कि सभी उपनिवेशों को आजादी दी जाएगी। 5 जुलाई 1975 को केप वर्डे ने आधिकारिक रूप से पुर्तगाल के शासन से आजादी हासिल की। पेकीवी के नेताओं ने देश को स्वतंत्र घोषित किया। आजादी के बाद एमिलकार काब्राल की हत्या गिनी में कर दी गई, लेकिन उनका संघर्ष और आदर्श केप वर्डे और गिनी के लोगों के दिलों में आजादी की भावना जगा गया। आजादी के बाद केप वर्डे के पहले राष्ट्रपति बने एंटिलियो दी सिल्वा। देश ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करना शुरू किया। 1991 में पहला बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और अगले दशक में केप वर्डे ने स्थिरता और विकास हासिल किया। केप वर्डे की आजादी की लड़ाई हमें यह सिखाती है कि अगर हम एकजुट हों और मजबूत इरादे से संघर्ष करें, तो अधिकार हासिल करना संभव है। आज का केप वर्डे एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और विकसित देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना चुका है।